उपासक प्रतिपल आराध्य देव की कृपा का अनुभव करे। ये माया का ऐसा आकर्षण है, प्रभु से मिलने के लिए मुझे मनुष्य शरीर मिला है, इसे भुला देना इसका कार्य है। व्यर्थ में समय को नष्ट करवाना माया का कार्य है और अव्यर्थ कालत्वम ये भक्ति का स्वरूप है। समय को सार्थक भक्ति करती है और समय को निरर्थक माया करती है। माया में फंसा हुआ जीव निरर्थक कार्यों को करते हुए पूर्ण जीवन बर्बाद कर देता है और भक्ति का कृपा पात्र प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक समय, प्रत्येक वस्तु सद में अर्पित करके वो सद स्वरूप हो जाता है। माया असत है, जड़ है, भ्रमात्मक है, दुखमय है। भक्ति सद है, महासुख प्रदान करने वाली है और प्रकाश स्वरूप है, इसलिए इसमें भ्रम हो ही नहीं सकता है। इससे भ्रम का नाश होता है। जो भक्त हैं, जो उपासक हैं, उनके लिए ये बात है। संसारी पुरुष तो प्रभु को कुछ मानते ही नहीं, कुछ मानते हैं तो केवल एक अपने सुख को पाने के लिए उनको साधन मात्र समझते हैं, साध्य प्रभु को नहीं समझते। हे प्रभु मेरा ऐसा कार्य हो जाए, तो प्रभु हुए साधन और सांसारिक कार्य हुआ साध्य, कोई खास बात नहीं हुई। यहां भगवत प्राप्ति की जो चर्चा है उसमें है साधन संपूर्ण विषयों को बना ले, क्रियाओं को बना ले, वृत्तियों को बना ले और साध्य प्रभु को माने। यहां से प्रारंभ होता है भगवत मार्ग। नहीं, उसे हम भगवत मार्ग नहीं कहते। जो केवल सांसारिक भोगों को, सांसारिक पदों को, सांसारिक वस्तुओं को सत्य मानता है और सुन सुनाकर कहीं न कहीं प्रभु से इतनी आस्था रखता है कि हमारी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हो जाए, वो विषयी साधक है, उसे अभी परमार्थिक नहीं कह सकते। यद्यपि भगवान उसे उदार ही कहते हैं। जैसे पिता से कोई मांगे तो पिता दुलारवश कहता है, तुम्हें धन्यवाद, तुमने हमारी मर्यादा रखी, किसी और से ना मांगकर हम ही से मांगा। इसी तरह प्रभु कहते हैं उदार है, आर्त या अर्थार्थी या जिज्ञासु। पर ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी अर्थात जो ये जान गया है कि संपूर्ण संसार एकमात्र सत्य परमात्मा है, प्रभु है और मेरे जीवन का लक्ष्य उसी प्रभु को प्राप्त करना है। ये भूल भुलैया के मार्गों को कहीं धर्म नहीं कहा जाता। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करने की बात कही गई, ये भूल भुलैया है। श्री भगवान जगत गुरु हैं, वही कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी एक शरण में हो जाओ। मनुष्य जीवन का लाभ शरण में हो जाना है। शरणागति का तात्पर्य है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। एक एक आचरण प्रभु के अनुकूल हो और निरंतर प्रभु का स्मरण हो। स्मरण में थोड़ा भी विस्मरण बर्दाश्त न हो, यही जीवन का परम लाभ है। यही जीवन का परम लाभ। ये बड़े बड़े सिद्ध संतों की बात है। स्मरण हमारे जीवन की परम उपलब्धि है। निरंतर स्मरण ये सिद्धावस्था की तरफ पदार्पण हो रहा है। सिद्धावस्था आवागमन से मुक्त, प्रभु के नजदीक निरंतर सेवा, रूप रस, प्रेम रस, इसका रसास्वादन करते हुए अनंत काल तक महासुख में डूबना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आप अपने द्वारा अपना नाश मत कीजिए। कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, आप अपने द्वारा अपना नाश करते हैं। अगर कोई
ये कहे कि किसी ने शाप दे दिया, उसका नाश हो गया, तो उस शाप में उसका कर्म ही प्रधान है, ना कि किसी का शाप। उसका कर्म प्रधान है। कहीं भी शाप दिया गया हो तो हमें ये दिखाना कि वो निर्दोष है और उसको शाप दिया गया और शाप लागू होकर उसको नाश कर दिया। कहीं भी हमें बताना खोज के इतिहास में। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार, अगर संतों ने कभी किसी को दंड दिया है, शाप रूपी दंड, तो सीधे भगवत प्राप्ति हुई उसकी। जैसे नलकूबर, मणिग्रीव, परम पावन भागीरथी अलकनंदा में, आकाश गंगा में अपवित्र दशा में थे। परम पावन धाराजू में कभी निर्वस्त्र स्नान करने के लिए नहीं कहा गया है, निषेध है। वो निर्वस्त्र थे। दूसरी बात, देवपुत्र होकर भी मदिरा पान किए हुए थे। कुबेर जी के पुत्र हैं, धनाध्यक्ष कुबेर। धन मद इतना बढ़ा कि परम पावन गंगा जी में भी खड़े होकर मदिरा पान करके ऐसे लौकिक विलासता। तो जे भी देवर्ष नारद जी गए तो अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण करके उन चरणों में प्रणाम करके लज्जापूर्ण स्थिति में खड़ी हो गई, लेकिन वो निर्लज्ज मदिरा पान किए हुए ऐसे, ना कोई प्रणाम मुद्रा, ना कोई। तो उन्होंने कहा, तुम इतने बड़े महापुरुष के पुत्र होकर ऐसा आचरण करते हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। बड़ा भयंकर शाप, तो बड़ा भयंकर। कहां कुबेर पुत्र और कहां जड़ वृक्ष योनि। पर कृपालु नारद जी ने कहा, वृक्ष तो बनोगे पर नंदालय के द्वार में वृक्ष बनोगे। और भगवान सर्वलोक महेश्वर जब अवतार लेंगे तब तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे। क्या सौभाग्य मिला, ऐसे साधनहीन को योगी दुर्लभ वांछित वरदान मिल गया। प्रभु उस नारद जी की बात सत्य करने के लिए जब मैया ने ओखली में बांधा तो ओखली घसीटते हुए वहां पहुंचे और दोनों वृक्षों के बीच में फंसा के ऐसा झटका मारा, दोनों वृक्ष गिर पड़े और उनसे दिव्य पुरुष यही नलकूबर मणिगिरी प्रकट हुए और भगवान का दर्शन, भगवान के वचन, भगवान का स्पर्श प्राप्त किया। क्या ये शाप है? विचार करो। ये शाप नहीं, ये तो वरदान से भी श्रेष्ठ है। अगर कोई हमें शाप भी देता है तो हमारे कर्म का मार्जन होता है, हमारा कोई नाश नहीं कर सकता। हमारे कर्म ही हमको दंड देते हैं। इसलिए कह रहे, ना हंता ममते वृथा कुरु सखे, देहालय स्त्रियादिके, छित्वा दुर्जर श्रृंखलम गुरुगिरा, ते मोह मात्रोदितम वृंदारण्यमुपेत्य शीघ्रमखिला, नंदैक साम्राज्य सत कंदम कंद फलादिवृत्तरनिशम, तन्नाथ लीलाम स्मर। ना हंता, हे भाई तुम्हें जो मानव देह मिली है इसका तुम नाश मत कर दो। ये नाश किया जाता है क्या? जो पराई माताओं बहनों की तरफ व्यभिचार वृत्ति, जो दूसरे की धन की तरफ अपहरण वृत्ति, भोगों को भोगने में सुख वृत्ति, देहाभिमान पुष्ट करने वाले पदों की लालसा, ये सब अपना एक तरह से पतन किया जाता है और इससे संसार में उन्नति मानी जाती है। उन्नति है इंद्रियों को शासन में रखना, मन को प्रभु में लगाना, यथालाभ संतोष स्थिति रखना, हर कर्तव्य को भगवान की सेवा समझना। हम अपने द्वारा अपना नाश ना करें। ना हंता, अपना नाश मत करो। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, तुम्हारा कर्म ही तुमको दंड देता है। किसी व्यक्ति की बुद्धि में बैठकर या कोई घटना रूप या तुम्हारे शरीर में रोग रूप
या परिस्थिति रूप तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड देता है। विश्वास कर लो, कोई दूसरा त्रिभुवन में नहीं है जो तुमको कष्ट दे सके। इसलिए जो तुम्हारा देह है, जो घर है, जो स्त्री पुत्र आदि हैं, वृथा में इनमें अहम और मम बुद्धि करके अपना नाश मत करो। बहुत से परिवार तुमने छोड़ दिए हैं। योग वाशिष्ठ में प्रसंग आता है चूड़ाला जी का, और भी बड़े महापुरुषों का आता है। वो सरस्वती की उपासना करती थी एक रानी। जब उसके पति युद्ध में मारे गए राजा तो बहुत विकल हुई, तो अपनी प्रिय सखी सरस्वती जी का स्मरण किया, आकाश स्थित हो गई और उसने कहा मेरा सहयोग करो, मैं इस समय बहुत व्यथित हूं, मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं अपने पति के वियोग को सह सकूं। मुस्कुरा दिया सरस्वती जी ने और कहा तुम मुझे अपनी सखी कहती हो, फिर दुखी हो रही हो, कितने तुमने परिवार छोड़े तुम्हें पता है? बोले नहीं, मुझे तो यही लग रहा है मैं पहली बार जन्म लिया हूं, ये मेरा पति है ऐसा। आओ, तो उनका सूक्ष्म शरीर उनके साथ हो गया, स्थूल वहीं गिर गया। कितने जगह ले गई, ये देखो पूर्व जन्म के तुम्हारे अमुक अमुक नाती पोता परिवार, ये देखो यहां तुम पिता थी, यहां तुम पुत्र थे, इस घर में तुम अमुक थे, याद आ रहा है तुम्हें? तो सरस्वती जी ज्ञान देती जा, हाँ हाँ हाँ। अब इनका कोई परिचय तुमसे है नहीं, ऐसे उस जीव का तुमसे कोई परिचय नहीं है। वो कुछ समय के लिए केवल तुम्हारा पति, बहुत बड़ी ज्ञानी सिद्ध महापुरुष हुई। योग वाशिष्ठ में बड़ी विशुद्ध चर्चा ज्ञान की है। ज्ञान मोह का नाश करता है, उसका मोह नष्ट हो गया। ये जो हमें मिला हुआ परिवार है केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म अलग अलग मर्यादा है। पत्नी पुत्र परिवार आदि की सेवा रूपी परम धर्म करके नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करनी है। शरीरों में मोह नहीं करना है, आंतरिक बैठे हुए प्रभु से अपनापन करना है। यहां प्रभु से कोई मतलब नहीं, केवल शरीरों से प्यार किया जा रहा है, इसीलिए दुर्गति हो रही। वृथा में अपना नाश स्वयं मत करो। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इसलिए तात मात सुत दार देह में मति अरुझे मतिमंदा। अय मतिमंद, तू अभी समझ नहीं पा रहा, तेरे समय को केवल नष्ट किया जा रहा है। ना तेरी कोई पत्नी, ना कोई पुत्र है, ना कोई तेरा कोई सगा संबंधी है। एक केवल माया का नाटक है। एक ही सच्चिदानंद विराजमान शरीरों में है, जिसे तू जान नहीं पा रहा, और शरीरों का अलग अलग अहमता ममता से संबंध करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की व्यवस्था कर रहा है। हे भाई, यदि गुरुदेव के चरणों की आराधना करो और उनके वचनों को मान लो तो तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। और जहां मोह नष्ट हुआ तो आप जो लिखा हुआ वही आपको अनुभव में आएगा। श्रीपाद कह रहे हैं छित्वा दुर्जर श्रृंखलम, ये बहुत कठिन श्रृंखला है जिसको कोई काट पावे। जैसे कोई हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ा हो तो कदम नहीं मार सकता, ऐसे ही मोह की बेड़ियों से, अहमता की हथकड़ियों से ऐसा जकड़ा हुआ जीव है कि सत्संग सुन रहा है, समझ में भी कुछ कुछ आ रहा है, पर फिर वो इतना बंधन है कि वो निकल नहीं पा रहा। इसीलिए गोपी जनों से कहा कि जिन बेड़ियों को काट पाना बड़े बड़े योगियों के लिए कठिन है, तुम उन बेड़ियों को काट कर केवल हमसे प्रेम करती हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने इसीलिए बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण रज की वंदना करते हैं, क्योंकि कहीं कोई राग नहीं है, न पति से, न पुत्र से, न घर से, केवल श्री कृष्ण अनुराग, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। छित्वा दुर्जर श्रृंखलम, ये हथकड़ी बेड़ी कैसे कटेंगी? तो कह रहे हैं गुरु गिराते मोह मात्रोदितम। गिरा वाणी, गुरुदेव की वाणी के अनुसार चलने से ही मोह का नाश हो सकता है, और कोई उपाय नहीं।
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य के समान है। मोह मात्रोदितम, केवल मोह मात्र में तुम फंसे हुए हो और इस मोह का नाश गुरुदेव के अक्षरशः वचनों के अनुसार चलने पर होता है। इन दुर्जर बेड़ियों को काट करके भगवत प्राप्ति कर लो। ना हंता, तुम अपने नाश करने वाले मत बनो। अन्य योनियों में तुम कोई भी साधना नहीं कर सकते, कुछ भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। हे भाई, यदि तुम्हें मृत्यु लोक में बहुत साम्राज्य सुख मिल जाए तो भी वो केवल एक स्वप्न है। मृत्यु होने पर सब छूट जाएगा, फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए शीघ्राति शीघ्र वृंदावन आ जाओ, सत्संग सुनो, बिहारी जी राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, रजरानी में बैठकर कुछ नाम जप करो और प्रार्थना करो धाम से, धामी श्यामा श्याम से कि संसार के कार्य धर्म पूर्वक करते हुए आपका सदैव नाम जपते हुए जीवन की शाम हो जाए। बस मेरी जीवन की पूर्णता हो, आपके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्म करते हुए, नाम जप करते हुए, आपका स्मरण करते हुए प्राण छूटे। बस चाहे जहां छूटेंगे प्राण, आप भगवत प्राप्त होंगे। यदि नाम जप चल रहा है और धर्म पूर्वक आचरण है तो तुम संसार से विजयी हो जाओगे। ना कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि। चल चल सुहृदद्यैवाभिमुखे न वज्रादपि हृदि कठोरः श्रील वृंदावनस्य। ना कुरु, मत कर, गंदे काम मत कर। तुम्हारी बुद्धि ऐसी मलिन हो जाएगी कि न शास्त्र वचन सुनाई देंगे, न संतों के वचन तुम्हें सुनाई देंगे। सुनते हुए भी तुम उनका उपहास करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, ऐसी गंदी बुद्धि हो जाएगी। सच्ची मानिए, भगवान की कितनी विशुद्ध कृपा होती है जब मानव देह मिलता है। उसमें भी परम कृपा होती जब सत्संग मिलता है। लेकिन मलिन आचरण होने के कारण हमारी इतनी गंदी बुद्धि है कि हम वहां कुछ लेने के लिए जो अवसर मिलता है, सतवचन, सतमार्ग, सद्भाव, उनको तो छोड़ते हैं और दोष दर्शन, उपहास, निंदा आदि करके अपना सर्वनाश कर देते। ना कुरु, मत कर, ऐसा मत कर। श्रीपाद कह रहे मिथ्या देह गेहाद अपेक्षाम, इस शरीर के भोगों की अपेक्षा मत कर। ये कोई सुख नहीं है, चाहे जितना कोई भोग ले, तृप्ति आज तक नहीं हुई, वही नवीन आशा। मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि, ये तुम्हारे समस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाले हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भोग इच्छा, तुम्हारे भोग संबंध, ये सब तुम्हारा नाश करने वाले, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। मृत्युमखिल पुमर्था भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया इस मोह ने, संसार की सुख बुद्धि ने, और मृत्यु तुम्हारे सर पर खड़ी केवल समय का इंतजार कर रही। हे बंधो, आज ही इस बात को समझ लो। देखो, इतना विचित्र माया का जाल है। एक ऋषि है, तपस्या परायण जंगल में है। इतने कामासक्त होते हैं कि दिन में वो सहवास करना चाहते हैं, तो उन्होंने मृग और मृगी रूप धारण कर लिया तपोबल से, और सहवास कर रहे थे। महाराज पांडु ने देखा कि ये मृग है, तत्काल बाण संधान किया, मारा। एक ही बाण में दोनों बिंध गए। नजदीक गए तो दोनों ऋषि, एक ऋषि पत्नी और एक ऋषि, दोनों हाय मच गया। अरे ऐसा कैसे अपराध हो गया, ब्रह्म ऋषि का वध कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया
कि दिन में पशुतापूर्ण जो व्यवहार है मैं ऋषि होकर नहीं कर सकता था, पर मैं कामांध हो गया, इसलिए पशु रूप धारण किया, मृग रूप। और तुमने बिना विचारे, तो उनका राजाओं का कार्य है मृग का वध करना, जो ऐसे मृग हैं जिनसे हमारे सेवा में जो जन हैं, जो प्रजा हैं, उनको रोग होने की संभावना हो तो हम शिकार उन्हीं का खेलते हैं, इसलिए मैंने मारा। तुम्हें कोई ऋषि मान के थोड़ी मारा है। तो उन्होंने कहा मुझे तो मेरे कर्म का फल मिल गया। इससे प्रतीत होता है कि विकार कितने प्रबल हैं। इतना बड़ा महात्मा जो अपने आप को एक क्षण में मृग के रूप में परिणित कर सकता है, वह अपने काम को नहीं रोक पाया और वो सहवास सुख में मगन है कि मृत्यु ने मार दिया। यहां कह रहे हैं मृत्यु मखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्य मूर्ति, तेरी बुद्धि को भोगों ने भ्रष्ट कर दिया है, पर तुझे यह पता नहीं कि मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है। हम बड़े आनंद में मगन हो रहे, किन्हीं भोगों में, किन्हीं विलासिता में, और मृत्यु एक एक सेकंड गिन रही। ये सेकंड गया, ये सेकंड गया, ये से, और ऐसा प्रहार करेगी, फिर तुम्हारे पास कुछ भी बनाने के लिए समय नहीं रहेगा। मन पछते ही है और शर्मिते। इसलिए कह रहे चल चल सुहृद दैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदि कठोरहा श्रील वृंदावनस्य। कठोर कर ले अपने हृदय को वज्र के समान, किसी के भी मोह भरे आंसुओं में मत फंस, और सत्संग सुन, और चल चल भगवत मार्ग में चल। गृहस्थ धर्म में रहते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवत कथा गायन, भगवत कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, ये है चल चल चल। भगवत मार्ग में चल, गंदे मार्ग में ना करो। ऐसा कार्य मत कर, ऐसा मत कर कि तू अपना नाश कर ले। देखो महापुरुष जन करुणा करके कह रहे हैं, वो तो भगवत प्राप्त है, उनको क्या फर्क पड़ता है, तुम माया में लगो या प्रभु में लगो। पर एक विशेष संतों के हृदय में प्रियता होती है, वही प्रियता डांटती है, मत कर, ऐसा मत कर, कठोर हृदय बन, इनके आंसुओं पे मत आ, सतमार्ग पे चल। चलो तुम ऐसे परिवार में हो जहां कलह हो सकती, तिलक मत लगाओ, मत कंठी बांधो, मत ठाकुर सेवा विराजमान करो, पर अंदर अंदर रो रो कर पुकार सकते हो, राधा राधा। अंदर ही अंदर कोई जाने ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बात मान लो। भगवत प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई संबंधों में नहीं खोने वाले। भगवत प्राप्ति के लिए हमारा जीवन है। अब हम भगवत प्राप्ति करके रहेंगे। अगर हमारे ऊपर ऐसा शासन है कि हम बाहरी भागवतिक रूप नहीं धारण कर सकते, तो ना धारण करो। झगड़ा कलह नहीं करना, पर राधा राधा करने में कौन जान पाएगा? चुपचाप अंदर ही अंदर राधा राधा। रावण कभी नहीं जान पाया कि विभीषण इतने महान भागवत हैं। जानने की भी कोशिश की तो भी नहीं जान पाया। ऐसी चतुरता से भजन किया, और पूरे भवन में लिखा हुआ था राम राम राम, राम नाम अंकित ग्रह शोभा। हनुमान जी महाराज ने यही देखकर अंदर प्रवेश किया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां साधु कैसे हो सकता है? क्योंकि साधु के ही मकान में भगवान नाम अंकित होते हैं, यहां साधु कैसे हो सकता है? राम राम। सूचना रावण के पास पहुंची थी कि राम राम लिखे हुए है, ये क्या है? आपका भाई है, महामंत्री पद में भी है, लेकिन आपका विरोधी है। गया मंदोदरी कहे ये कैसे? उनका प्रभु हम ये किसी और का नाम नहीं लिखे, आप और रावण रा, मंदोदरी मां राम। बड़ा प्रसन्न हुआ, है सब गलत कहते, मेरा भ्राता मुझे बहुत प्रेम। भक्त कभी झगड़ा नहीं करता है। लात मारा तो भी झगड़ा किया क्या? तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित ना। अब खुल के बात होने लगी। पहले आग को बढ़ाओ, अंदर भक्ति की आग को, और जब इस कोट की आग, फिर सब भस्म हो जाएगा, कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का त्रिभुवनपति महाबलशाली हिरण्यकश्यप
तनिक भी बाल बांका नहीं कर पाए। वही भगवान हमारे भी है, प्रहलाद जी के ही केवल नहीं, हमारे भी हरि है। इसलिए अपने भाव को छुपाकर पहले चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, हाँ, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो जाती है, बड़वानल। आप देखो, हमने देखा है कि जल से भी आग निकल रही है ऐसे, वो जैसे ज्वालामुखी ना, तो जल से भी हमने देखा कि ऐसे लाल एकदम आग की लपटें निकल रही हैं। बड़ा विचित्र भगवान का खेल। जल भी नहीं बुझा सकते, जल में ही तो बड़वानल पैदा होता है, समुद्र में ही। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब भक्ति का बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए अपनी भक्ति को जो चिंगारी हुई है उसे छुपाओ और बढ़ने दो, उसे बढ़ने दो। बाहरी कुछ ऐसा मत करो, यदि विरोध हो रहा है अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ। काम क्रोध लोभ मोह मद कोई भी परास्त नहीं कर सकता। फिर हरि हर समय तुम्हारे नेत्रों में बसे रहेंगे, पर हमें जीवन खोना नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, हृदय कठोर हृदय बना लो। तुम्हें कोई गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, बिल्कुल अंदर हलचल मत पैदा होने दो। राधा 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 राधा, निकल जाओगे। अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, शत्राय मैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षां। भाई, ये सब तुम्हें अंत में छोड़ देंगे, तुम सबको छोड़ दोगे। ये बार बार इसीलिए समझा रहे हैं, यही फंसे हैं। यही वो गांठ है जिससे हम निकल नहीं पा रहे। सुत बनिता दिजान स्वारथ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते। आज तो राधा राधा बोलने लायक हो, ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी प्रतिकूलता है कि बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, पछताना ही हाथ लगेगा। आज शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही, भगवान की कृपा से वृंदावन में बैठ के सत्संग सुन रहे हो, जैसे बने वैसे मनोरंजन को मारो। मनोरंजन से ही बड़े भयानक भयानक पाप हो रहे हैं। केवल मनोरंजन, मनोरंजन से हिंसा हो रही, मनोरंजन से व्यभिचार हो रहा है, मनोरंजन से ही बड़े बड़े महापाप हो रहे हैं। मारो इस मन की वृत्ति को जो पापात्मक भाव में हमें लगाए हुए, जो हमें पापात्मा बना रही है, जो हमें भगवत प्राप्ति से विमुख मार्ग में आगे बढ़ाते चली जा रही है। श्रीपाद कह रहे हैं, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय। इसी क्षण से, अय मूर्ख, जिधर तू जा रहा है बहुत ही खतरनाक मार्ग है, भोगना पड़ेगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां जीवों की जब देखते हैं ना, तो लगता है कितना कष्ट पा रहे हैं जीव, कितना कष्ट पा रहे हैं। आप लोग प्रमाद में हैं, इसलिए आपको नहीं। यहां किसी भी कष्ट को देखा जाता है तो तत्काल उसमें तन्मयता की जाती है, तो पूरा कष्ट अनुभव होता है। अरे कितना भयानक पीड़ा इस जीव को हो रही है, कोई उपाय नहीं, केवल मृत्यु ही मृत्यु। वो सड़ रहा है, कोई औषधि का। जंगलों में ऐसे कितने जीव हैं जिनके विचित्र कष्ट जागृत हो गए, कोई औषधि नहीं, कोई खान पान की व्यवस्था नहीं। अब वो जब तक मरेगा नहीं, वो उठ के नहीं चल सकता, कीड़े खा रहे, पड़ा है, जिंदा जिंदा पड़ा है, सड़ रहा है। कौन है ये? हम ही हैं। हमारे कर्म बिगड़ गए तो ऐसे जीव बन गए, ऐसे ऐसे भोगे। अद्यैव मूर्ख, है मूर्ख, अभी अभी कदम वापस लौट, जिधर जा रहा है बहुत खतरा है, नहीं समझ में आ रहा। बहुत विचित्र गति माया की है। देख रहा है कि इसने गलत किया और ये दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, देख रहा है, यही देख रहा है।
अमुक की ऐसा ऐसा सर्वनाश हो गया, तो वही कर्म तुम भी कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे लिए दूसरे भगवान है क्या? तुम्हारे लिए दूसरा न्यायाधीश है क्या? तुम्हारे लिए दूसरा विधान लगेगा क्या? वही लगेगा। इसलिए ना हंत, अपना नाश मत कर। अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदम विहाय। ये जिधर तू जा रहा है उधर से कदम वापस कर भगवान की तरफ, प्रभु की तरफ कदम। जे ही प्रभु की तरफ कदम मोड़ोगे, बस इन दो बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा होती है बेमतलब की। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे अच्छे इसी घबराहट से वापस हो जाते हैं। इस मार्ग में चलना संतों के वचन से प्रारंभ होता है, संतों के वचन से ही मध्य और संतों के वचनों से ही पूर्णता होती है। अन्यथा यह मार्ग बहुत ही एकांतिक और गुप्त है। यद्यपि यह निर्भय मार्ग है, पर आसपास इतना भयावह है कि निर्भय मार्ग में कदम नहीं रख सकते, क्योंकि आसपास दृष्टि। इस मार्ग में चलने वाला आसपास नहीं देखता, नीचे देखता है तो निर्भय चला जाता है, और आसपास देखेगा तो इतना भय है कि आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। कह रहे सकलार्थ सूरत द्रुमाए, समस्त चाहों को पूर्ण करने वाला कल्प तरु है श्रीधाम वृंदावन। श्री राधिका सूरतनाथ विशुद्ध भाव, श्री प्रिया प्रीतम का विशुद्ध प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ है वृंदावन। एक बार ही आ जाओ, यहां की रज में लौट जाओ, यहां एक बार परिक्रमा कर जाओ, एक बार सत्संग सुन जाओ, तो तुम्हारे जीवन के रजिस्टर में एक ऐसी वस्तु जमा हो गई जो तुम्हें नरक नहीं ले जाने देगी, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। मान लो, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदम विहाय वृंदावनाय, सकलार्थ सूरत द्रुमाय, श्री राधिका सूरतनाथ विशुद्ध भाव, सत्रायुमैव कुरु कृत्य समाप्त अपेक्षाम। किसी अन्य की अपेक्षा मत रखो। प्रभु और प्रभु के जन दो ही हैं ऐसे जो आपका परम हित कर सके। नहीं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का प्रेमी भक्त, ये दो ही ऐसे जो स्वार्थ रहित जगत का मंगल करते हैं, नहीं तो सब स्वार्थ वशात ही प्रेम करते हैं। तो कह रहे हैं कृत्य समाप्त अपेक्षाम, किसी और की अपेक्षा खत्म करो। भजिबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास, या तो प्रभु और या प्रभु के प्रेमी जन। अब जहां आसक्ति थी उससे द्वेष, और दूसरे से अभीष्ट भोग प्राप्त करने का लोभ का प्रादुर्भाव हुआ। लोभ के प्रादुर्भाव से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब इस प्रकार क्रम बदलता चला गया, उससे भी हाथ नहीं। और वो बहुत माया ऐसा रूप रख करके सामने आती जाएगी कि आपको लगेगा नहीं, ये नहीं, ये क्या सुख है। फिर उसके बाद उससे भी बढ़कर, क्योंकि वो माया है, उससे भी बढ़कर अब आप कहां तक भागेंगे। फिर आपकी वो दुर्दशा होने लगती है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, कुछ हाथ नहीं लगा, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब हृदय में लोभ का आक्रांत, क्रोध का आक्रांत, राग द्वेष और पापाचरण के कारण विपत्तियां। जो धर्म बचाता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा की तो अब तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा, उसको तो तुमने छोड़ दिया। अब रक्षक कोई है नहीं, पीस के चला देती है माया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। इस संपूर्ण सृष्टि संचालन की कील है श्री भगवान। राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राह सहारे कील के तो बाल न बांका। वो सब संभाल लेंगे जो बिगड़ा हुआ है। एक बार तो आप कदम रखो अध्यात्म में।
अब वो क्या करता है, सारा नाटक करने लगता है केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। चाहे वो धर्माचरण का नाटक हो, चाहे सेवा का नाटक हो, समाज कुछ भी, वो केवल नाटक करने लगता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। वो केवल नाटक करने लगता है धन के लिए, धर्म का बहाना, सेवा का बहाना, और धन प्राप्ति की चाह, वासना की पूर्ति की चाह, यही पाप चाह है और यही उसकी दुर्गति कर देती है। इसलिए अपने मित्र बनो। क्या, जब इंद्रियां आपको विषयों में फंसाने जा रहे हो, उसी समय शास्त्र की बातें, गुरुजनों की बातें तुरंत हृदय में लाओ और उसे काटो। पर यह ऐसा नहीं होता, हम फंसने के लिए राजी। ये माया ऐसी मीठी छुरी है, अपने हाथ से गला काट लोगे। ऐसा मीठा जहर है, अपने हाथ से मांग के लड़ के पालोगे। नहीं नहीं, आप मुझे दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा जहर है। हितैषी मित्र वही है, वही विद्वान है जो ऐसा करने से अपने को रोक ले। बहुत सुंदर एक प्रसंग है साधकों के लिए, अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए। अगर वो ठीक से चलेगा तो जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे उसके हृदय में वाणी प्रकट हो जाएगी। आकाशवाणी जैसे नहीं हुई, भीम जी जा रहे थे, आगे मत जाना, युधिष्ठिर जी जा, आगे मत जाना, आगे सिद्ध और देवताओं का प्रवेश है, कोई अपराध बन जाएगा। ऐसे अंदर तुम्हारे आने लगे, ए सावधान, अब तुमसे गलती होने वाली है। और वो ऐसी वाणी होगी जो स्पष्ट सुनाई देगी, और आप अगर स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। किसी से पूछने का, प्रश्न का उत्तर ही नहीं, अंदर ही सब आ जाएगा। ये बहुत महिमा की बात है। जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे तुम्हारे अंदर वाणी जागृत हो जाए, ए सावधान। बोले यार, कोई तो हृदय में रोक रहा था पर मैंने सुना नहीं, हाय सुन लेता तो आज ऐसी दुर्दशा को न प्राप्त होता। यदि आप ठीक से चलोगे तो बाहर प्रश्न करने की जरूरत नहीं, अंदर ही आपको उपदेश प्राप्त होना प्रारंभ। यह अध्यात्म मार्ग है, ये बहिर्मुख मार्ग नहीं, ये अंतर्मुख मार्ग है। राग रूपी दोष के कारण 3 प्रकार से अधर्म की वृत्ति बढ़ने लगती है। पहला है मन से पाप का चिंतन, कलयुग में नहीं लगता है, पर मन से पाप का चिंतन होते ही संकल्प बन जाता है, क्रियाओं में उतार देता है। इतनी सामर्थ्य कलयुगी पुरुष की नहीं कि मन से किए हुए चिंतन को रोक सके, संकल्प ना बनने दे, क्रिया ना होने दे। तो मन से चिंतन का पाप नहीं लगता, पर वो जब उसका चिंतन हुआ, संकल्प बना, तो क्रिया तुम रोक ही नहीं सकते। पहला है मन का चिंतन, दूसरा है वाणी का पाप, तीसरा है क्रिया का पाप। अगर इन तीनों से अच्छी तरह से अपने को बचा लिया जाए तो कभी हृदय में क्लेश बाहर से पहुंच ही नहीं सकता। बाहर क्लेश में परिस्थिति है, पर आप आनंदित हैं। अगर आपका हृदय क्लेशित है तो इन 3 में से कहीं एक भी होगा, तभी वो प्रवेश किया। या तो वाणी के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके शरीर के आचरण के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके मन के संकल्प पाप में बन रहे हैं। प्रवेश का अवसर मिल जाएगा, नहीं क्लेश हो ही नहीं सकता। जिस हृदय में नाम चल रहा है, निष्पाप है, उसका हृदय जल कैसे सकता है, क्लेशित कैसे हो सकता है? वहां तो आग लगती है भगवत मिलन की, विषय की चाह कहां। जो ऐसे नीच स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है, समझ रहे, मन से पाप का चिंतन, शरीर से पाप की क्रियाएं, वाणी से पाप की बातें बोलना, ऐसे लोगों को जो मित्र बना लेता है उसको उसी लोक की प्राप्ति होती, वही दुर्गति होती जो उसकी होती है। मित्र भी बहुत होश से बनाना चाहिए। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मुझे पापाचरण में लगा रहे हो, अपनी मित्रता की दुहाई देकर, ऐसा मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र तो वो होता है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गंदे मार्ग से हटा के अच्छे मार्ग में चलाए, उसे मित्र कहते। वो तो शत्रु है, अपने को मित्र घोषित करके हमारा पतन कराना चाहता है। जो मनुष्य पापात्मा होता है उसे धर्म की प्राप्ति नहीं होती,
अर्थात उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे बार बार विपत्तियां, दुख और पराजय ही मिलती है। बार बार प्रश्न होता है कि प्रयास करने पर मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कोई टांग खींच रहा है तुम्हारी, ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा। कौन है वो? तुम्हारा किया हुआ पाप कर्म तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये तो आप अच्छे से समझ लो, खूब हृदय के अनुभव की बात करते हैं। जहां गलती होगी तो तुम शरणागत हो, तुम्हें आगे जन्म में नहीं भुगतना है, अभी भुगतना है। क्योंकि कैसे भी हो तो श्री जी के ना, आप देख लेना, अगर गलती करोगे तो इसी, अब आगे के लिए तो नहीं, क्योंकि बहुत कृपा है, वो तो विश्वास करो। शरणागत हो, जैसे भी हो, मेरी महारानी जो नेक हो न रिस्कौं भूली हूं न हो सकी, स्वभाव है। पर मेरे प्रीतम का जो विधान है तुरंत भोगना होगा, तुरंत। ये जो पापाचारियों को तुरंत भोगना नहीं होता ना, क्योंकि इनको बहुत भोगना है। शरणागत को तुरंत उसका दंड मिलेगा, 2, 4, 6 दिन में, 10 दिन में देख लेना। अगर थोड़ी भी गलती हुई है तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि वो ब्याज सहित आगे नहीं मिलना है। तुम शरणागत हो, तुरंत हिसाब होगा। पर जो पापाचारी जन होते हैं, वो जब पापाचरण करते हैं तो उनको तुरंत पुण्य लगा दिया जाता है उनके साथ। अब उनको लगता है कि मेरे पाप का कोई परिणाम तो मिल नहीं रहा, बड़ी मस्ती है। पर वो जान नहीं रहे कि जिससे मस्ती आ रही वो तो खत्म हो रहा है। अब जो हमने नई फसल बोई, पुराना जो पाप है जब मिलेगा तो मस्ती की क्या बात, श्वास लेने लायक नहीं रह जाओगे। बहुत सावधान। उपासक को चाहिए कि जिन सुखों को तुम भोगों में ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। सुख राशि तुम्हारा स्वरूप है। आनंद सिंधु भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे, तभी विश्राम मिलेगा। मान लो, अगर ये बात तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रही तो मान के चलोगे तो समझ में आ जाएगी। सबके भीतर महासुख है, बाहर नहीं है। हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। लौटो, अंदर लौटो। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण चित्त मनंते ही से। अपने चित्त को अनंत महिमा वाले प्रभु के नाम में लगा दो, उनकी लीला कथा में, उनकी सेवा में सत्कार्य करते, अभी आनंद आ जाएगा। अभी आनंद की पहचान ही आप नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम सूक्ष्म हो जाओगे, तुम्हारे सामने तत्व होगा, ये सृष्टि नहीं होगी। तभी तुम महात्मा कहे जाओगे। महात्मा उसी के आगे लगता है सर्व रूपों में अपने प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। वासुदेवा स्वरमिति समहात्मा सुदुर्लभा। वो दुर्लभ महात्मा है जो सब जगह अपने प्रभु का दर्शन करता है। चित्तस्य ही प्रसादेन हंति कर्म शुभाशुभम प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुख मानन मश्नुते। जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा, सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। चित्तस्य ही प्रसादेन, आनंद से लबालब हो रहा है चित्त। क्यों? क्योंकि आनंद का चिंतन हो रहा है। आनंद कौन है? प्रभु। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति से प्रभु का चिंतन कर रहा है, सब सेवाएं कार्य करते हुए। प्रसादेन, एकदम आनंद, प्रसन्नता। अगर चित्त ही प्रसन्न नहीं है तो समस्त शुभ कर्मों का फल जो सुख आया है लौकिक, वो जलाता रहेगा, तुम्हें सुख नहीं भोगने को मिलेगा। बहुत समझिए, चित्त प्रसन्न है तो आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप बादशाह हैं, और चित्त जल रहा है तो सब कुछ होते हुए भी आप अभागी हैं। क्योंकि जो सुख चाहिए वो तो है नहीं, सब है, पर चित्त प्रसन्न नहीं है। चित्त कभी भोगों के संग्रह से या भोगने से प्रसन्न नहीं होता, हर्षित होता है, और हर्षित का परिणाम शोकित होता है। प्रसन्नता होती, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जिसे तत्व का ज्ञान या भगवत साक्षात्कार हो जाता है, अखंड आनंद, परम प्रसन्नता। मानो
मान लो तो आनंद का अभी आप सोच भी नहीं सकते किसे आनंद कहते हैं। जिसका अंतःकरण हर समय प्रसन्न रहता है वो अक्षय महासुख को प्राप्त होता है। जैसे किसी को अच्छा अच्छा भोजन पवा दिया जाए खूब यहां तक, इसके बाद उसको खूब भोजन रखा जाए, ऐसी तृप्ति हो जाती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। अब उदाहरण उस आनंद का तो कोई है नहीं जोड़, तो कह रहे कि जैसे कोई खूब गले तक छक जाए, इसके बाद उसको कहो कि आधा लीटर खीर और पी लीजिए, थोड़ा गुलाब जामुन, ऐसे जब चित्त में भगवदानंद होता है तो ब्रह्मादिक के भोग भी उसे कैसे लगते हैं, विष के समान। अब और कछु न सुहाय जुगल सेवा सुख पगे, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब कछु नाथ न चाहिए, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब कृत्य कृत्य भयो। ये कब होगा, यही सुख है आप पाए, वो क्या, चित्त का प्रभु के चिंतन में लगे रहना। कैसी होती है ऐसे चिंतन करने वाले की हृदय स्थिति, बोले जैसे वायु रहित स्थान में दीपक जलाया जाए तो एक तार लो, ऐसी होती है प्रसन्नात्मा का भगवत चिंतन, स्वाभाविक हर समय चल रहा है। ये न सोचे कि भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी तो सब क्रियाएं बंद हो जाएंगी, फिर हमारा गृहस्थी का कार्य कैसे होगा, ऐसा नहीं है। आप देखो हित सजनी के अवतार है महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो अवतार है ना, गृहस्थी में जब तो 3 पुत्र 1 कन्या, पूरा सब भागवती को उपदेश, भागवती व्यवहार, वहीं बनचंद महाप्रभु, कृष्णचंद महाप्रभु, गोपी नाथ महाप्रभु, ये तो महाप्रभु के पुत्र, साहब देवी एक बालिका भी थी, और हित सजनी के अवतार है, तो उनको भाव प्राप्त करना है क्या। अच्छा, यहां जब वृंदावन नित्य सेवा श्री जी की प्रातः से शयन तक सेवा में कोई त्रुटि नहीं, आए हुए जनों को अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो, लहो जो मनवांछित सफल, जैसी जैसी भक्ति सबके हृदय में सब हो रहा है ना। और है कौन, वहां भाव थोड़ी प्राप्त करो, वो तो आए ही है भाव दान करने। तो ऐसा नहीं कि इस भाव को प्राप्त हुआ वो बोल नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा, वो क्रियाएं नहीं, ऐसा नहीं। ये अलौकिक सामर्थ्य होती है। दुर्वासा जी की स्थिति से भी बड़ी स्थिति अम्बरीश जी की है। कैसे प्रमाणित करो, तो दुर्वासा जी ने कृत्या पैदा करी, अम्बरीश जी एक कदम पीछे नहीं हटे, सुदर्शन खेद लिया तो त्रिभुवन में भागते घूमे दुर्वासा जी। स्थिति यहीं से देख लो। कृत्या भयंकर ज्वालामयी अम्बरीश जी को नष्ट करने के लिए दुर्वासा ने प्रकट की, और दौड़ी दुर्वासा जी की प्रेरित होकर अम्बरीश जी की तरफ, ऐसे हाथ थे दुर्वासा की प्रणाम मुद्रा, एक कदम पीछे नहीं हटे। स्थिति देखो। और जे ही सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा जी को दूर से ताप, तो पूरे त्रिभुवन में भागते गए, भागना पड़ा, खड़े नहीं रहे। अम्बरीश जी का क्या कार्य रुका हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट, सारे कार्य हो रहे हैं, और 8 पहर उनकी स्थिति केवल कृष्ण में है। सावई मना कृष्ण पदा। ये ना समझे कि अब ये जो भक्ति को उपदेश करें इसका मतलब हमें बाबा जी बनना पड़ेगा, और मतलब एक गुफा में बैठ के, एक कमरे में बैठ के आंख मूंदे, ये भक्ति का ये बहुत प्रवीण, बहुत ऐसा नहीं। देखो आचार्यों को, महापुरुषों को, सबको देखो ना, स्थिति किस कोटि की है, कैसे लोक व्यवहार में वैसे ही दिखाई दे रहे। वो सामर्थ्य भागवतिक है। जैसे कोई बहुत कठोर हो सकता है तो फिर कोमल कैसे हो सकता है, एक ही बात तो होगी ना। बहुत कठोर हृदय तो कोमल हृदय उसको कैसे कहा जा सकता है। लेकिन प्रभु को कहा गया वज्रादपि कठोराणी और कुसुमादपि कोमलानी, कुसुम से भी कोमल हृदय और वज्र से भी कठोर हृदय। प्रभु को कहा गया अणुअणियान महतो महियान, वो छोटे से सबसे छोटा है और बड़े में सबसे बड़ा महान है।
जो सूक्ष्मदर्शी से जीव देखा जाए उसके हृदय में आराम से शयन कर रहा है मेरा गोविंद, और अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में वास कर रहे हैं। दिखलावा ते माते अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अणो अणियान महतो महीयान, उसका दास है। तो वो अगर व्यवहारिक क्रियाएं सम्यक करता हुआ अपनी स्थिति में, तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि सर्वाश्चर्य में प्रभु की आराधना है। ये न सोचे कि हम गृहस्थी में अगर हमको ऐसी कोई, एक ने पूछा था जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो सोने को मिलेगा कि नहीं, सोने को मिलेगा नहीं, हमें तो डर लगता है भगवत प्राप्ति वाली बात सुन के कि मतलब पता नहीं क्या होता होगा। जैसे सोने में आनंद आता है, खाने पीने, ये सब चलेगा कि नहीं मतलब भगवत प्राप्ति की स्थिति को समझ कैसे बताए। अब ये बताने लायक बात ही नहीं कि मतलब उसको शब्द ही नहीं, उसको कैसे शब्द, मुंह का स्वादनवत एक अद्भुत परमानंदमय स्थिति में, सब कुछ करने में। भाई जी के जीवन चरित्र में आया, प्रकाशित भी है, उसमें लिखा भी, जब भाई जी की पत्नी ने भाई जी की महिमा और सुनी देखी सब, तो उन्होंने कहा आप तो भगवत प्राप्त हो गए, आप तो भगवत स्वरूप हो गए, मेरा क्या, मेरा गृहस्थ धर्म तो ऐसे ही रह गया ना, मुझे एक संतान चाहिए थी। तो भाई जी ने इसे सर पे हाथ रखा, कहा तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए हनुमान प्रसाद ही है। और इसके बाद सावित्री नाम की कन्या प्रकट हुई। जिन भगवान से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, उनके दास के संकल्प से एक कन्या प्रकट हो जाए, कोई बड़ी बात है। भोग इच्छा नहीं है, लेकिन उनमें इतनी सामर्थ्य है। विषयान ग्रहण तो मुंचन, तो ऐसी वो स्थिति है। अब उसको तो इसलिए हम खोल के बता रहे हैं कि ये लगेगा ये बाबा जियों को स्थिति प्राप्त हो, गृहस्थ हम तो हमारा तो सब घर चौपट हो जाएगा ना, माताएं बहनें गृहस्थ सब परेशान हो जाएंगे कि ऐसी स्थिति, मतलब जैसे कोई कोई कहने लगते ना कि इनकी तो बड़ी ऊंची स्थिति है, अभी तो कुछ काम ही नहीं करते, बस कहते हैं वैसा। देखो हम आपको प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई नाटक मत करो जिससे भक्ति को आप दोषी ठहराएं, कि जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है वो किसी कार्य लायक नहीं रह जाता। ऐसा मत कीजिए, नाटक मत कीजिए। हम आपको प्रार्थना करते हैं, आप लोग घंटा 2 घंटा 4 घंटा भक्ति करते होगे, संत जन जीवन इसी में चला जाता है, और फिर आपके बीच में बैठ करके वो बेहोश तो नहीं हो जाते हैं? आप ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कार्य ऐसा हो रहा है क्या, या किसी भी बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत हमारे भारत में हुए, कैसी भाई कोई नहीं, एक ज्ञान विज्ञान की अखंड धारा जागृत होती है, आनंद की अद्भुत धारा, उस धारा में डूबे हुए बिल्कुल व्यवहार वैसे। किसी भी महापुरुष के चरित्र पढ़ के देखो। ये कभी भावना मत कर लेना कि ये ऊंची स्थिति भागवती स्थिति का मतलब है कि मनुष्य बेकार हो गया। बेकार नहीं होगा, परम प्रवीण हो गया। तुमसे अपना घर नहीं संभलता, और जब राष्ट्र का विशेष पद उसे मिलता है तो उतनी सामर्थ्य भगवान दे देते हैं, लाखों करोड़ों को संभालता है। समझो ना, तुमसे अपना घर नहीं संभलता, अपने घर का निर्णय ठीक नहीं कर पाते, वो पूरे विश्व में अपने देश की रक्षा कर रहा है और अपने देश को संभाल रहा है। सामर्थ्य किसने दी? जरा सी सामर्थ्य भगवान की उदय हुई तो राजा पूरी प्रजा की रक्षा करता है, पूरी प्रजा का पोषण करता है। सोचो उस सामर्थ्य को जिसने प्राप्त कर लिया, सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु को, उसके द्वारा कहीं ऐसा होगा? वो एक परमानंद की स्थिति में रहता हुआ भी सम्यक रूप से सब व्यवहार करता है। कितने ऐसे महान गृहस्थ हुए हैं जिनके सामने भगवान खेलते हैं, नरसिंह मेहता जी आदि बड़े बड़े महापुरुष। क्या ऐसा हुआ कि वो पागल हो गए, वो बावरे हो गए? वो ये जो जैसे कभी कभी एक दो आप लोगों ने बताया कि वो जब से सत्संग सुना कुछ दिन पहले से, अब उनकी स्थिति तो ऐसी कि घर का कोई काम काज नहीं तो सब परेशान है। भैया हम हाथ जोड़ के कहते हैं ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, ऐसी स्थिति नाटक की होती है, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि बड़े बड़े संतों के दर्शन किए हैं, वो अपनी सम्यक दिनचर्या रहती है, ऊंची स्थिति है, सम्यक दिनचर्या रहती। ऐसा नहीं होता कि
घर वाले परेशान हैं कि पता नहीं कौन सा मतलब जादू चढ़ गया, ऐसा नहीं होता। या फिर एक दो जैसे कभी वो झटके और ये झटके मटके कुछ नहीं होते हैं, ये भगवत आनंद है। ये मतलब है ना, मूर्छित हो राधा मूर्छित हो गए ऐसे, अब वो पानी डाल रहे हैं, कोई चरण रज लगा रहा है, कोई चरण छू रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ ऐसा होता है, वो एक अलौकिक स्थिति है। सच्चे मार्ग से चलो, स्थिति प्राप्त हो जाएगी। वो ऐसा मत करो जिससे तुम्हारा जो सौभाग्य उदय हुआ है वो नाटक में फंसकर नष्ट हो जाए। सही मार्ग का अवलंबन लो। जो अपने साधन भजन पवित्र आचरण का क्रोध दिलाने वालों से प्रेरित होकर क्रोध करके उनका अपमान करता है, अपने क्रोध को प्रकट कर देता है, तो ये प्रमाद उसकी भजन वृत्ति को रोक देता है। बहुत ध्यान से, इसीलिए पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा कि भजनानंदी महात्मा को क्रोध से बचना चाहिए। 1 महीने के किए हुए भजन को एक बार का क्रोध प्रभाव रोक देगा। अब बाबा तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने जो अनुभव किया वो बोला, पर शास्त्र भी कहता है कि यदि आपको कोई क्रोध दिला रहा है, दिलाएंगे, मतलब ऐसे कि हमारा कोई मतलब नहीं, पर वो जानबूझ करके आपको रोकेंगे, छेड़ेंगे, आपको परेशान करेंगे, ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि आपको गुस्सा आवे। जैसे एक अभी पीछे सुनाया था ना, शिष्य ने कहा गुरुमंत्र ले, तो तुम्हें क्रोध दिखाई देता है, तो गुरुजी ने ही प्रेरणा की, झाड़ू मार देना, आपकी टोकरी डाल देना, ऊपर पूरी डाल देना। तो हमारे गुरु भगवान है, वही प्रेरित करते हैं, जाओ पीछे से बोल, बड़ा पाखंडी नीच है, देख ड्रामाबाज जा रहा है, वैसे दृष्टि जाएगी, ड्रामेबाज कहा है, पाखंडी कहा है, अच्छा तो फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारा अब आ गया। बिल्कुल नहीं, चुप, प्रणाम, और रोना चाहिए, प्रभु देखो ये ठीक कह रहे हैं, मैं हूं ना, पर जैसा हूं आपका नाथ मुझे स्वीकार कर लो। प्रभु देखो अब तो गवाही मिल गया ना, पहले तो हम ही एकांत में कहते थे मैं नीच हूं, मैं पाखंडी हूं, अब तो गवाही मिल गया। जब गवाही मिल जाए तो पक्का हो जाता है ना, तो प्रभु पतित पावन हो, दयामय हो, आप हम पे ये भाव आने चाहिए। क्यों? तो क्रोध दिलाने के लिए आएंगे, पक्का आएंगे, और आते हैं जिंदगी में, देखने को मिल। कितने गृहस्थ जन आके कहते हैं कि हम बहुत बचना चाहते हैं, पर हमारे को ऐसा छेड़ा जाता है, ऐसा किया जाता है कि हमें गुस्सा आ जाता है। ना आए पाए, उसे चुपचाप सहन कर लो, आप अपने भजन को बचा लो। ये पवित्र मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। बार बार गुस्सा करते रहोगे तो अनुभव ही नहीं आएगा। स्मृति नष्ट करता है गुस्सा। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति हमारा धन है। भगवत स्मृति क्रोध चुरा लेगा, बहुत सावधान। उपासक को चाहिए कि पूर्व रात्रे परे चैव युंजान सततम मनः लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पश्चन्नात्मान आत्मनि। यदि तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो लघ्वाहारो लिखा है, थोड़ा भोजन पर सुधार कीजिए, हल्का भोजन कीजिए, मतलब जितना आपके, अब जितने में आप कितना उतना नहीं है, मतलब प्राण पोषण हो जाए, आपकी दिनचर्या चल जाए। क्योंकि आप जैसे भगवत मार्ग के पथिक हैं तो अधिक भोजन पाएंगे। देखा है, ये भी अनुभव किया, अधिक भोजन से भजन में अरुचि होती है। स्वादिष्ट अधिक भोजन पा लेने से वो सतोगुणी भोजन भी तमोगुण हो जाता है, उसमें प्रमाद स्थिति आ जाती है। इसलिए कह रहे हैं, आदेश करें लघ्वाहारो, भोजन का एक आप अनुपात बना लीजिए कि आपको इतने भोजन से चल जाएगा, और बहुत काल तक आप अपने नियम में स्थित रहिए। मैं मानता तो कोई है नहीं, मान जाओ, मानने के लिए ही सत्संग हो रहा है, मान जाओ। जितना आप एक नियम बना लो, आप एक दिन पा के देखो, और वो लघुआहार वही माना जाएगा भोजन पाने के बाद तुरंत क्रिया या बैठना पड़े, मतलब कोई क्रिया में लगना पड़े या बैठना पड़े, आपको पेट का वजन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए या खाए तो थोड़ी देर लेट जाए, ऐसा लेट जाओ अच्छा है, पर आपको नहीं लगना चाहिए। इतना भोजन लघुआहार कहा जाता है।
जैसे 4 रोटी पाने की दम है और आप 2 पा लो तो वो लघु आहार के अंतर्गत आएगा। इतना कम भी नहीं पाना है कि भोजन का चिंतन होता रहे, भोजन का चिंतन छूट जाए और पेट का चिंतन ना हो कि इतना अधिक पा लिया है कि अब गैस की गोली चाहिए और फिर सुबह कब्ज निवारण के लिए औषधि चाहिए और अब क्रिया में भजन में मन नहीं लग रहा, ऐसा नहीं। एक नियत साधक को एक नियत भोजन अनुपात में कर लेना चाहिए। इतना हमें इतनी सब्जी, उसे उचित रहता है बार बार ना लेना। जैसे पंगत में बार बार चलाया जाता है, अपने घर की बात है, बार बार ना लेना ये बहुत उचित रहेगा। एक बार में आपने देख लिया भाई हमें 4 रोटी रखिए, इतनी दाल, इतनी सब्जी, इतना है, बस। दूसरे बार बार ले, हमें सबके लिए निषेध नहीं, हमारा एक इतना है, बस इतने में हो जाए। आप पा लिया, बस उठे, बोले खीर अमुक अमुक, हाँ ठीक है, आप इतनी खीर रख, हाँ बस ठीक है, ठीक है। वो अनुपात देख लिया हमारा भोजन, हाँ बस ठीक, जाइए। अब वो बहुत अच्छी चीज लगी, दोबारा मांगना नहीं, तो ऐसे आप चल सकते हो। और अगर परोसने में गरम गरम बार बार में, तो फिर अरे नहीं लीजिए, एक और गुलाब जामुन लीजिए, तो चलो नहीं मानते हो तो लाओ, ऐसे ऐसे। और साधु समाज में सिखाया जाता है कि पंगत पवाने का मतलब समझते हो, पंगत पवाने वाला बहुत प्रवीण होना चाहिए। ना कब माना जाता है, जब पीछे से उठ जाए, ऐसे नहीं, ऐसे तब नहीं माना जाता। बोले ऐसे, अब जानते हो कैसे ना किया जाता है, बोले खीर खीर खीर, सामने है खीर, नहीं ऐसे हाथ हटा के हम तब, अरे आप क्यों डाल दिए नहीं तो तब होता, नहीं नहीं एकदम ऐसे होता ना, मतलब उठ गया एकदम, उसे माना जाता है। नहीं नहीं, ऐसे हाथ तो हटा लिया, और जब नहीं ना ही कहते कहते वो परस गया, तब वो बोले, ऐसा नहीं। भोजन का एक नियत अनुपात रख लीजिए। और उपासक को चाहिए कि रात के पहले पहर में और रात के पिछले पहर में अपने मन को विशुद्ध भाव से भगवान में लगावे। सोते समय बिल्कुल सावधान हो जाओ। ये जिन साधक की वृत्तियां चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जब आप शयन करने जा रहे हो उस समय मानो आप मृत्यु दशा में जा रहे हो, पता नहीं जगना हो कि ना हो। सच्ची बात मानिए, लाखों लोग ऐसे सोते ही रह गए, कब कहां कौन सी, तो आप शयन करने जा रहे हैं। मतलब मेरा अंतिम समय ऐसा भाव कि अब हम शयन, सामने प्रिया प्रीतम का भाव करके नाम जप करते एकदम लीन होते। कब नींद आ गई आपको पता नहीं, ऐसा नहीं आ रही तो हम प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, नाने पर भी भारी विक्षेप आपको नहीं होगा। और जब जगे तो केवल प्रभु का उस समय चिंतन होना चाहिए। सारे पूरे दिन का पूर्व प्रपंच चिंतन में ना, वो करेगा मन। जहां चेतना जगी तो शुरू। उपासक की चेतना लुप्त होती है प्रभु में और जागृत होती है प्रभु में। संदेश जो यहां है कि रात्रि के प्रथम पहर में और रात्रि के अंतिम पहर में, अर्थात सोते समय भगवदानंद में डूबकर सो, भगवत चिंतन, और जगते समय भगवत चिंतन, तो पूरी रात्रि का समय आपका भजन हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा करते हो, देख लीजिए आप, ऐसा कीजिए। खास समय सोने का जब है, पूरे दिन की दिनचर्या का परिणाम समझो, समय नाम जप करते, और बीच बीच में देखा कि कोई गलती तो हमसे आज की दिनचर्या, अगर गलती हुई तो प्रभु से क्षमा मांगिए, आगे ना हो ऐसा निश्चय कीजिए और नाम जप। और जब जगे तो कुछ क्षण अपनी शैया पे ही तत्काल बैठ जाइए, पहले नाम जप कीजिए, सब चिंतन को हटाइए, नाम जप कीजिए, फिर आप अपनी दिनचर्या में लगिए। लघुआहार रात्रि के प्रथम पहर और अंतिम पहर में भगवत चिंतन, उसे अपने लोगों को तो करना नहीं पड़ता चिंतन, आंख खुलते ही दिनचर्या में बड़ी प्रवीणता से लगना होता है, क्योंकि 4 सवा 4 बजे से सत्संग शुरू है, तो यहाँ घंटा आध घंटा पहले तो आना ही होता होगा। तो अब उसके लिए तो पहले से, अब जब 4 बजे यहां बैठे हो तुम, तो मतलब है कि 2-2:30 बजे से तो दिनचर्या चालू करनी ही पड़ेगी। तो उस समय से एकदम जल्दी जाऊं, जल्दी वो चिंतन वहीं लगे, राधा के कुंज, वो वहां कीर्तन भजन, यहाँ है तो नाम कीर्तन, वैसे बहुत बढ़िया सौभाग्य। ज्यादा लड़ाई वाला साधन यहाँ नहीं है, ज्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा मन से, वो ऐसी दिनचर्या को खुद भागेगा कि मुझे जल्दी करना है, जल्दी पहुंचना है, वहां बैठ के सुनना है, आदि आदि।
प्रज्वलित तेज उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उसी तेज में सारे गलत विचार भस्म हो जाते हैं। ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, थोड़ा तो सही ढंग से चलो। अब जितना भी बताओ सुन लोगे, पर मन के अनुसार चलना अच्छा लगता है, शास्त्र के अनुसार चलना अच्छा नहीं। आज्ञा पालन कर लो, सच्ची बात कहते हैं, आज्ञा पालन कर लो। हमारा हंसना, हमारा खेलना, हमारा तुम्हारा दुलार करना, तुम्हारा डांटना, केवल एक ही बात, तुम्हारे मन को मैं पकड़ पाऊं। मन को पकड़ लिया ना, वो ऐसे पकड़ में नहीं होता ये ऐसा भूत है अभी यहां कल वहां वहां वहां, ऐसे इसका स्थान ही समझ में नहीं आता है, और वो तुम्हारे सहयोग से समझ में आएगा। तो जैसे ज्यादा इससे बैर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें इसी से भगवत प्राप्ति करनी। बात ये भी समझो, इसी से हमें भगवत प्राप्ति करनी। सावई मना कृष्ण पदारविंदो, इसको थोड़ा दोस्ती भी देनी है और थोड़ा टाइट भी रखना है। ना तो बराबर इसे टाइट रख सकते हो, ना तो बराबर इससे दोस्ती कर सकते हो, दोनों बात होनी चाहिए। जब ये हठ पे हो तो घुमा के ऐसा ही करना है, अब तो आज रसगुल्ला पाना ही है। अब उठान लिया, अब तो माला में राधा लाभ ध्यान करोगे तो रसगुल्ला आएगा। ये बहुत चतुर है, बहुत चतुर। अब बार बार हृदय में जलन होगी ऐसा, तो हमें लगता है कि अगर पैसा हो तो ले आओ रसगुल्ला, श्री जी को भोग लगाओ, ऐसे पवा दो। देखो भाई तुमने कहा था रसगुल्ला, अब हमारी बात मानो, 11 माला बैठ के करो राधा 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 राधा। अब अगर चंचलचा की तो ठीक नहीं है, तुम्हारी बात हमने, उचित धर्म की बात हो। ये पूज्य मथुरा दास जी महाराज के श्रीमुख से सुना, बड़े सिद्ध संत थे, तो उन्होंने कहा कभी कभी, लेकिन अधर्मयुक्त नहीं। क्या धर्मयुक्त कहा तो हम कर नहीं, फिर उसमें डांट लगानी। जहां धर्मयुक्त है वहां, जैसे कभी मन आज ऐसा, तो ठीक है चलो, वो करते श्री जी को भोग लगाया, जय जयकार की, पाया। अब लगो तुम्हारी बात हमने एक मान ली, अब हमारी एक बात मानो, इतना भजन करो, इतना ऐसा पुराने संतों ने भी किया। जैसे कोई मांग की तो लाए और टांग दिया ऐसे, और कहा बिल्कुल 2 घंटे बाद हम आपको पवाएंगे, 2 घंटे हमारा साथ दो, जल्दी से इतना नाम जप कर लो, इतना मंत्र जप कर लो, देखो टंगाए हम पवा देंगे। उधर देखना नहीं, चुपचाप नाम जप करो। ऐसे मन को फुसला के, डांट के, तब प्रभु में अर्पित। बराबर आप इसे डांट भी नहीं सकते और बराबर इसे फुसला भी नहीं सकते। इतना विवेक होना चाहिए कि कहां फुसलाना है। जैसे घोड़े को अधीन किया जाता है ना, कभी हाथ फिराया जाता है, कभी चाबुक मारी जाती है, वो ऐसा प्रवीण हो जाता है कि चालक की एड़ के इशारे को समझकर उधर चल देता है। ऐसे ही हमको मन को अपने अधीन करना है संपूर्ण उपायों से। देखो महात्मा जन वही, संपूर्ण उपायों से हमको मन की लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना है। अगर आप दबा ले गए तो इससे बड़ा कोई तप नहीं है, और यही तप भवसागर से उतारने का सेतु का काम करता है। भव समुद्र से क्या, अपने मन की लोभ क्रोध आदि वृत्तियों को दबाना, उनको दबाना सीखो। आप दब जाते हैं उनसे, आप इनको दबाना सीखो। थोड़ा सा आप अपने स्वरूप में आइए, आप अपार सामर्थ्य रखते हैं। सच्ची बात, नारायण को अधीन कर सकते हैं। ये तो सब छोटी मोटी बात। नारायण को होए अधीन, संग ही संग डोले, भक्तन पाछे यो फिरे, जो बछड़ा संग गाय। समझो, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपने प्रेम बंधन की डोरी में प्रभु को बांध सकते हैं। पर आप अपने सामर्थ्य को भूलकर इंद्रिय और विषय में इतना लीन हो गए कि आप रोने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। अब हम जी नहीं सकते, अब हमें भोग चाहिए, हमें बहुत कमजोर हो गए। ये सत्संग आपको इसीलिए श्री जी सुनवा रहे, आप बलवान बनिए, आप भगवत अंश हैं। अपनी इंद्रियों को निर्विषय करते हुए सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति इस जन्म में करनी ही करनी है। इसमें कोई भी दो राह मत रखो। आप जो होगा सो होगा। अब इस जन्म में प्रभु से मिलना है। एक बार ठान लो, प्रभु से मिलना है, सब ठीक हो जाएगा। और जब आप ठान लोगे तो दूरी नहीं रहती। ये मार्ग ऐसा है, ये जैसे कोई छड़ी इतनी बड़ी नहीं दिखाई देती हो, खोलो तो लंबी निकलती चली जाती, फिर उसे कर दो छोटी हो। ये देहाभिमानियों के लिए बहुत लंबा मार्ग है, जन्म जन्म। और शरणागतों के लिए बिल्कुल छोटी छड़ी की तरह समिट जाता है। ऐसे प्रभु मिल जाते, इन्हीं नयनन सब सुख देखे। बहुत दूर है, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। किसको? मुझे। लेकिन आपको
तो आपके अजात पक्षायु मातरम खगा शरण में हो जाओ और पुकारो राधा राधा, मंगल हो जाएगा।